गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ट्रैवलेशन एटसेट्रा में आपका स्वागत है। राजस्थान की हमारी यात्रा का आज है चौथा दिन। आज हम इस समय जैसलमेर में हैं। बहुत ही खूबसूरत सुबह है और जैसा कि इस जगह के बारे में कहा जाता है, इस शहर को कहते हैं गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी। ये वैसा ही लग रहा है। चारों तरफ इतनी खूबसूरत चमक है धूप की, बिल्कुल सुनहरी गोल्डन। तो आज हम इस शहर में देखेंगे किला और थोड़ा बहुत शहर का इधर उधर का जो भी देखने वाली चीज़ें हैं वो देखेंगे। उसके बाद हमारा आज का दिन काफ़ी बिजी रहने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ ही सेकंड्स बाद। वेलकम बैक। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आज हम जैसलमेर में हैं। पहले यहाँ का किला देखेंगे और उसके बाद हमारा सेकेंड हाफ का बहुत ही इंटरेस्टिंग शेड्यूल है। एक जगह है जिसका नाम मैं आपको ग्राफिक्स में दे रहा हूँ। उस जगह हम जाने वाले हैं जो हॉन्टेड कही जाती है, और हॉन्टेड इसलिए कही जाती है कि उसके साथ एक बड़ी अजीब सी हिस्ट्री जुड़ी हुई है कि वहाँ की एक लड़की से एक राजा जो था वो जबरन शादी करना चाहता था और गांव वाले उसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि राजा की जो छवि थी वो अच्छी नहीं। तो रातों रात वो 2-3 गांव के लोग वहां से भाग गए और वो गांव आज भी डेजर्टेड हैं, खाली पड़े हुए हैं, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शायद उनको शामिल भी किया गया। वो इतने महत्व के हैं, तो उनको देखेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे 40 किलोमीटर जाएंगे, जहाँ पर रेत के टीले हैं और वहाँ पे एक म्यूज़िकल इवनिंग का अरेंजमेंट है। शायद डांसेस होंगे, खाना होगा, कैंपिंग होगी। कैंप में ही हम लोग आज रुकने वाले हैं। तो आज का हमारा ये शेड्यूल रहेगा। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसको लेके, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप भी प्रोग्राम देखते रहिए ट्रैवलेशन एटसेट्रा पर और हमें अपनी राय से नवाजते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का दिन। आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के उस किले में जिसे सूरज की पहली किरणें सोने की तरह चमका देती हैं। शायद इसी वजह से इसे सोनार किला कहा जाता है। दिन हो या रात, इसकी खूबसूरती का कोई सानी नहीं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका रंग नहीं है। दुनिया में हजारों किले हैं, लेकिन जैसलमेर का यह किला आज भी जीवित है। यहां सिर्फ इतिहास नहीं बसता, बल्कि आज भी हजारों लोग इसी किले के भीतर रहते हैं। यहाँ घर हैं, मंदिर हैं, होटल हैं, दुकानें हैं, कैफे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी पूरे शान से चलती है। तो आइए आज जीते हैं एक दिन के लिए इस किले की जिंदगी। साल था 1156। भाटी राजपूत शासक रावल जैसल ने त्रिकूट पहाड़ी पर इस विशाल किले की नींव रखी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पुरानी राजधानी छोड़कर यहाँ नया नगर बसाया, क्योंकि ये जगह व्यापार और सुरक्षा दोनों नजरियों से ज्यादा सही थी। वेलकम टू जैसलमेर। ये हमारा जैसलमेर बहुत ही प्यारा शहर है। इसकी स्थापना की गई थी 1156 एडी में। उसमें यहाँ के तत्कालीन महाराज थे जैसल देव। करीब 870 साल हो गए लगभग, ठीक है ना। तो उसमें यहाँ के तत्कालीन महाराज थे जैसल देव। जैसल उनका नाम था और मेरू कहते थे पर्वत को, तो इस प्रकार से जैसलमेरू से जैसलमेर नाम बना, ठीक है ना। उसमें क्या था, सब बरसाती पानी के ऊपर निर्भर थे। बरसात अच्छी होती थी, यहाँ पे फसल अच्छी होती थी, अदरवाइज यहाँ काल पड़ता था, ठीक है ना। तो उसमें राजा और उनके मंत्रीगण आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इस किले का इस प्रकार निर्माण कराया कि इसमें कहीं भी गीला मसाला नहीं है। आप देखिए इस दीवारों में कहीं आपको गीला मसाला यानी चूना और सीमेंट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सारा इंटरलॉकिंग सिस्टम से एक दूसरे पत्थर को इंटरलॉकिंग सिस्टम करके बनाया गया है। तो लगभग 870 साल से जैसा किला बना वैसा आज भी बना हुआ है। ये पीले पत्थर का शहर है, क्योंकि ये पत्थर हमारे यहाँ जैसलमेर निकलता है, इसलिए इसको गोल्डन सिटी स्वर्ण नगरी नाम दिया गया है। धीरे धीरे यह किला सिल्क रूट और ऊंट कारवां के व्यापार का अहम पड़ाव बन गया।
दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते मसाले, रेशम, अफगानिस्तान के घोड़े और कीमती सामान लेकर यहाँ से गुजरते थे। व्यापार बढ़ा, संपत्ति बढ़ी और उसी के साथ बढ़ती गई इस किले की समृद्धि। इस किले के अंदर लगभग 200 करीब छोटी बड़ी दुकानें हैं और 50 के करीब होटल और रेस्टोरेंट बसे हुए हैं। ठीक है, ये एक लिविंग फोर्ट है। ठीक है ना, तो उसको हम लिविंग फोर्ट कहते हैं और लिविंग फोर्ट होने के नाते 24 आवर्स खुला रहता है, कोई भी किसी समय आ जा सकता है। ठीक है, इस किले के अंदर 4 गेट बने हुए हैं जिसको हमारे यहाँ प्रोल बोलते हैं। ठीक है ना, तो पहला गेट महाराव लखीराज सिंह द्वारा बनाया गया, तो अखी प्रोल कहते हैं और इसमें आने जाने का एक ही रास्ता है, तो अब जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से अपने को वापस आना होता है। इसके अंदर राजा रानी पैलेस है और सिटी व्यू है और कैनल पॉइंट है, तो ये सारा मतलब इसके अंदर ही है। उसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें सब कुछ इसके अंदर बसा हुआ है। ये देखिए सर, पूरा किले का अंदर का आपका है। फर्स्ट गेट के अंदर खड़े हैं, राजा रानी का पैलेस है। सारे बुर्ज बने हुए हैं, इसको 99 बुर्ज कहा गया है क्योंकि टेंगुलर पहाड़ी के ऊपर है, उसको 99 बनाए गए थे। तो इसके अंदर सबके अंदर लोगों का रेजिडेंसी है, लोगों ने अपना मकान दूसरी जगह बना हुआ है मान लो, तो उन्होंने उसके अंदर थोड़ा होटल भी बना रखा है, गेस्ट हाउस बना रखा है, छत के ऊपर जगह खाली है तो रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है और नीचे में उनकी दुकानें भी है। ठीक है, तो ये सारा इस किले के अंदर है। तो ये सारी ऐसी छोटी बड़ी दुकानें भी इसके अंदर है। करीब 250 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला लगभग 30 फीट ऊंची मजबूत दीवारों से घिरा है। इसके 4 विशाल प्रवेश द्वार हैं, अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल। इन दरवाजों को इस तरह बनाया गया था कि कोई भी दुश्मन सेना सीधे अंदर प्रवेश न कर सके। घुमावदार रास्ते और कई मोड़ दुश्मनों की गति को धीमा कर देते थे। आज इन्हीं रास्तों से होकर हजारों पर्यटक हर दिन इस ऐतिहासिक किले के भीतर पहुंचते। एक्चुअली जब फोर्ट बना था उसमें ये पहला गेट था। तो सबसे पहले हिंदू संस्कृति में गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए इसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा बना के इसका नाम गणेश पोल रखा गया। बाद के जो राजा है उन्होंने नीचे वाले 2 और गेट बनवाए, तो ये उस समय का सबसे पहला गेट था। अभी ये 3 नंबर गेट कहा जाता है। गणेश पोल। जी, गणेश पोल। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं ऐसा लगता है जैसे समय अचानक कई 100 वर्ष पीछे चला गया। संकरी गलियां, पीले पत्थरों से बने पुराने मकान, लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे और हर मोड़ पर इतिहास की कोई नई कहानी। लेकिन इस इतिहास के बीच आधुनिक जीवन भी उतनी ही सहजता से चलता दिखाई देता है। लोग सब्जियां खरीद रहे हैं, अपनी दुकानों के बाहर बैठे हैं, दुकानदार ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं और यही दृश्य इस किले को बाकी सभी किलों से अलग बनाता है। किले के भीतर का बाजार अपने आप में एक अलग संसार है। दोनों ओर सजी हुई रंग बिरंगी असंख्य दुकानें हैं जिन पर बिकते हैं राजस्थानी कपड़े, चांदी के गहने, ऊंट की खाल से बनी चीजें, लकड़ी और पत्थर की कलाकृतियां और अनगिनत स्मृति चिन्ह यानी मेमोरेबिलिया। अगर आपको स्थानीय हस्तशिल्प पसंद है तो यहां आप घंटों आराम से घूम सकते हैं, लेकिन मोल भाव करना मत भूलिएगा। राजस्थान के बाजारों में यह भी एक परंपरा है। इन सकरी गलियों में चलते चलते अचानक कोई छोटी सी चाय की या जूस की दुकान मिल जाती है। सामने फैला सुनहरा शहर, दूर तक पसरा थार का रेगिस्तान और हवा में खुली शांति। यह अनुभव लंबे समय तक आपको याद रहेगा। किले की प्राचीर से दिखाई देने वाला दृश्य सचमुच कमाल का है। जहां तक नजर जाती है पीले पत्थरों से बना जैसलमेर शहर दिखाई देता है। सनराइज और सनसेट के समय यह पूरा शहर मानो सोने की परत से ढक जाता है। यही वो नजारा है जिसने जैसलमेर को गोल्डन सिटी की पहचान दिलाई। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। और ये बात
मुझ पर भी लागू होती है। किले के भीतर कई प्राचीन जैन मंदिर भी हैं। इन मंदिरों की पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें लगभग 800 वर्ष पहले बनाया गया था। हर स्तंभ, हर छत और हर मूर्ति कलाकारों की असाधारण कल्पना और धैर्य का परिचय देती है। अगर आप इतिहास या वास्तुकला में रुचि रखते हैं तो इन मंदिरों के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय निकाल कर आइएगा। हालांकि मुझे इस बात का थोड़ा अफसोस रहा। दरअसल ट्रैवल शूट की अपनी मजबूरियां होती हैं। हालांकि हमारे गाइड हमें इस सब के बारे में बताते चल रहे थे। जैसे जैन मंदिर है, जैन मंदिर एक्चुअली में फोर्ट के अंदर इसलिए बने सेफ्टी के हिसाब से। कोई भी अटैक या ऐसा कुछ होता था, कहीं भी मंदिर हो तो वहाँ पे तोड़ फोड़ पहले किया जाता था। तो यहाँ पे सेफ्टी के पर्पज से बने। तो जब ये फोर्ट बना था तो जैन लोगों का यहाँ पे पहले सिल्क का व्यापार हुआ करता था। तो उन्होंने राजा से रिक्वेस्ट की कि हमें इसके अंदर ज़मीन दो, अपन अपने मंदिर बना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि भाई ठीक है, आपको ज़मीन करना था, आप नजुल जो नॉर्मल पे रखा भाई यार ये चीज़ कर लो और उसके बाद अपने मंदिर बना लो, ठीक है। तो उन्होंने इस हिसाब से अपने मंदिर बनाए। इनके दो प्रिंस आते हैं, एक दिगंबर एक श्वेतांबर, ठीक है ना। तो ये सारे श्वेतांबर के मंदिर है, ठीक है ना। इसके अंदर ये हाँ श्वेत कपड़े पहनते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। दिगंबर यानी पूरे चुना, ठीक है। इस प्रकार से ये कुल यहाँ पे 4 टेम्पल बने हुए जिसके अंदर पूरे 7 टेम्पल है, ठीक है ना। इसके अंदर इनकी 24 से जो तीर्थंकर हुए हैं उनके हिसाब से इन्होंने 6666 मूर्तियाँ अंदर लगी हुई है, ठीक है ना। जिनका इनके ट्रस्ट के द्वारा सेवादार रखे गए, जो रोज़ उसकी क्लीनिंग, साफ सफाई, पूजा अर्चना, मतलब ये सारा सिस्टम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेनर के लिए दर्शन करने का विद कैमरा वगैरह लेके जाते हैं तो उनका 300 रुपये टिकट रहता है। इंडियन के लिए दर्शन करने का कोई टिकट नहीं है। अगर आप अंदर कैमरा मोबाइल अंदर ले जाके उसका यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से 50 रुपये का टिकट लेके फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो आपकी खाने पीने की चीज़ें बाहर रखें, जूते बाहर खोल के आप अंदर आराम से दर्शन कर सकते हैं। इतिहास में इस किले ने कई युद्ध देखे, कई बार घेराबंदी हुई, पानी और भोजन की कमी भी आई, लेकिन हर बार इस किले ने अपने साहस और आत्मसम्मान की कहानी लिखी। राजपूत वीरता और बलिदान की अनेक गाथाएं आज भी यहाँ के पत्थरों में दर्ज हैं। ये लास्ट गेट है, इसका नाम है हवा प्रोड, यानी विंड गेट कहते हैं। अच्छा, हवा पहले हाँ पहले क्या था, लोग यहाँ चल के आते थे, थकते थे, यहाँ बैठ के रिलैक्स करें, हवा खा सके, तो यहाँ अंदर जाते उनको बेटर हवा, अच्छी हवा फील होती थी, इसलिए इसका नाम हवा प्रोड रखा गया था। इसके ऊपर राजा रानी का पैलेस बना हुआ है, ठीक है। ये है, इसको कहते हैं रणबेरी झरोखा। रण बोलते हैं जंग का मैदान, भेरी कहते हैं भेड़ लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा नगारा रखा गया था और बिगुल रखा जाता था। जब भी कोई अटैक या ऐसी कोई संभावना होती थी उसको बजाया जाता, उसका साउंड पूरी सिटी में गूंजता था, तो लोगों को पता लगता भाई आज कोई हाँ, तो इसलिए लोग अलर्ट होते थे, इसलिए इसका नाम रणबेरी झरोखा या अनाउंसमेंट गैलरी रखा गया। साल 2013 में इस किले को राजस्थान के अन्य 5 पहाड़ी किलों के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। ये सम्मान सिर्फ इसकी भव्यता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए भी मिला कि ये आज तक अपनी मूल पहचान और जीवंत संस्कृति को संभाले हुए है। लेकिन एक चुनौती भी है। आज भी हजारों लोग इस किले के अंदर रहते हैं। आधुनिक सुविधाएं, पानी की पाइपलाइन, सीवर व्यवस्था और लगातार बढ़ता पर्यटन इस ऐतिहासिक संरचना पर दबाव डाल रहे हैं। गंदगी भी कई जगहों पर देखने में आ रही है। ये सर लोग अपना फेंकते हैं, उनको कहते तो खूब है, लेकिन वो क्या अपने निजी फायदे के लिए थोड़ा ध्यान नहीं रखते हैं। देखते हैं भाई कौन हो गाड़ी करे और लाए ले जाए, इसलिए फिर वो इधर से फेंक देते। जिसका मकान का काम वाम चलता है, ये सर इमेज खराब होती है। आपका कहना बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि पत्थर वाले फर्श भी घिस रहे हैं। जी सर, ये क्या है, ऊपर इसके चलने से चिकने हो जाते हैं, तो इसकी साल में एक बार इसकी टंचाई भी होती है वापस, ठीक है ना, ताकि वापस ये फिसल, कोई आदमी इसके ऊपर फिसल नहीं, क्योंकि इसके ऊपर बाइक चलती है, स्कूटर चलता है, टैक्सी चलती है, लोगों का चलना होता है, तो हज़ारों लोगों की संख्या में लोग टूरिस्ट आते हैं। यहाँ के लोकल लोग भी है, ऊपर लोकल टेम्पल है,
तो सभी का आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए थोड़े चिकने हो जाते हैं, तो उसकी बार बार इसकी रिपेयरिंग करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप जैसलमेर आएं तो कोशिश कीजिए कि इस किले को न सिर्फ कैमरे से देखें, बल्कि इसके भीतर कुछ घंटे पैदल भी घूमें। इसकी गलियों में खो जाइए, स्थानीय लोगों से बात कीजिए, किसी छत पर बैठकर चाय पीजिए, किसी रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कीजिए और महसूस कीजिए कि लगभग 850 साल पुराना यह किला आज भी पूरी शान से सांस ले रहा है। और यही बात जैसलमेर के सोनार किले को दुनिया के सबसे अनोखे किलों में शामिल करती है। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो इस फिल्म को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, ट्रैवलेशन एटसेट्रा। मैं आपसे फिर मिलूंगा भारत और दुनिया की किसी और अनोखी जगह की यात्रा पर। फिलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद।